हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, 15-16 मिनट का वीडियो, बट ध्यान से देखना। तुमको मशीन लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा हम लोग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन का यूज कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम इस प्रोजेक्ट को कर लोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ मशीन लर्निंग के बारे में समझ में आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं बहुत ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर तुम लोग को नहीं पता कि मशीन लर्निंग क्या होता है, तो मशीन लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे हम मॉडल को कुछ डेटा देते हैं और मॉडल उस डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करता है और फिर प्रेडिक्शन करता है। जैसे एग्जांपल, अब यहाँ देखो सामने स्क्रीन पे ये मेरा डेटा है, मैं डेटा शो करता हूँ। एक्चुअली रियल डेटा है मेरी सिस्टर का, मैंने उसके स्मार्ट वॉच से ये डेटा उठाया, ठीक है, लास्ट 15 दिन का। तो इस डेटा में क्या क्या है, डे नंबर 1 2 3 4। अगर मैं इसको ज़्यादा बेटर तरीके से शो करना हो तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। मेरे पास एक ओपन प्रीव्यू करके है एप्लीकेशन, आई थिंक दिस कुड बी बेटर, राइट। हाँ, यहाँ देखो, तो इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से डेटा में क्या है, डे है हमारा पहला कॉलम, डे 1 डे 2। फिर स्टेप्स किलोमीटर है, तो डे 1 पे उसने कितना किलोमीटर चला 4.2, डे 2 पे कितना 6। फिर क्या है, स्क्रीन टाइम है, तो स्क्रीन टाइम हमारा कितना था, डे 1 पे 6.5 है, फिर डे 2 पे 5.2 है। फिर स्लीप आवर्स क्या है, 6 7.1 वर्क आवर्स है। और ये तुम्हारा स्ट्रेस लेवल है। ये हमारा डेटा है, और ये डेटा कितने दिन का है, ये है हमारा डेटा 15 दिन का। मैं क्या करने वाला हूं, एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाऊंगा, उस मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन करूंगा, और फिर जब मैं उस मॉडल को सिर्फ स्टेप बताऊंगा, स्क्रीन टाइम बताऊंगा, स्लीप आवर्स बताऊंगा और वर्क आवर्स बताऊंगा, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करके बता देगा कि एक नए दिन के लिए क्या स्ट्रेस हो सकता है मेरी सिस्टर का, राइट। और फिर मैं उस स्ट्रेस को उसकी स्मार्ट वॉच से मैच करके चेक कर सकता हूं कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है, राइट। तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करके एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो वापस इसको मैं पुराने फॉर्म में लिख देता हूं। ये हमारा CSV फाइल है, CSV सबको पता होगा, कॉमा सेपरेटेड फाइल, मतलब यहां देखो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .csv। फाइल का नाम है स्ट्रेस डेटा, और ये .csv, CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल की, मतलब इसमें जितना डेटा होता है वो सारा कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो ये जो पहला रो है हमारा, ये हेड है, तो डे, फिर कॉमा, फिर स्टेप किलोमीटर, कॉमा, स्क्रीन टाइम आवर्स, कॉमा, और फिर ये सारे वैल्यूज़ हैं। तो डे की वैल्यू क्या हो गई 1, स्टेप किलोमीटर का 4.2, स्क्रीन टाइम का कितना हो गया 6.5। तो ये देखोगे सारे के सारे वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड है, इसीलिए इस फाइल को क्या बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आई होप समझ में आ गया। नाउ अब आते हैं हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल कहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है train.py, यहाँ पे बनाएंगे। अब तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगले 10 से 15 मिनट में। अगर तुम खासकर नए हो तो बहुत ध्यान से देखना, समझना, सुनना, राइट। बहुत सारी चीज़ें आएंगी और तुमको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, कैसे बनाएंगे मॉडल। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। अब पांडास, तुम बोलोगे पांडास क्या होता है सर, तो पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। अगर ऑलरेडी तुम्हारे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है और पिप इंस्टॉल है, राइट, पाइथन और पिप ये दोनों नहीं इंस्टॉल, तो मेरा पाइथन सीरीज है, उसमें जाके चेक करो, वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा। और पिप अगर इंस्टॉल है तो सिंपल यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल और फिर पांडास, और एंटर करोगे तो तुम्हारा पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। और पांडास इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, राइट। पांडास क्या करता है, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा CSV फाइल में डेटा है, इस डेटा को हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट तभी करेगा जब हम उसको किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे। तो हम जो डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा को हम स्टोर करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है, मैं यहां पे एक नई फाइल बना देता हूं ये सब समझाने के लिए, text.py। तो उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है डेटा फ्रेम, राइट। अब कैसे डेटा फ्रेम का यूज करते हैं, तो अगर मुझे तुम्हें दिखाना हो तो यहां देखो, हम सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एज PD, ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो स्ट्रेस डेटा .csv में डेटा है उसको मुझे लाके कहां पे स्टोर करना है, डेटा फ्रेम नाम के डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा फ्रेम नाम का डेटा स्ट्रक्चर कहां पे मिलेगा तुम्हें, पांडास लाइब्रेरी के अंदर, राइट। डेटा स्ट्रक्चर समझते हो ना, लिस्ट भी जैसे एक डेटा टाइप है जो डेटा स्टोर करता है, और टपल भी है, सेट भी है, डिक्शनरी है भी है। लेकिन यहां पे हम लिस्ट, टपल या सेट का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डेटा देखो, इस डेटा को तुम लिस्ट में कैसे स्टोर करोगे, राइट। कितने लिस्ट तुमको बनाने पड़ेंगे, तुम डिक्शनरी में कैसे स्टोर करोगे,
राइट, या टपल में भी नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जिसमें डेटा एग्जैक्टली जैसे एक्सेल फाइल में होता है कि कॉलम होता है, रो होता है, हर कॉलम का एक हेड होता है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ये देखो, बिल्कुल ही एज इट इज ऐसे ही पूरा डेटा स्टोर हो जाए, जिसमें हमारे कॉलम का ऊपर नाम भी शो करे जो हेडिंग है, और साथ में सारे कॉलम की वैल्यू भी शो करे, राइट। अब बताओ लिस्ट में कर पाओगे, डिक्शनरी में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया डेटा फ्रेम बना, एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था डेटा फ्रेम। सो मैं यहां पे आता हूं फिर से, इसका नाम क्या था, इसका नाम था डेटा फ्रेम, राइट। अब तुम बोलोगे डेटा फ्रेम बनाएंगे कैसे, राइट। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम सिंपल लिखेंगे, मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं df असाइन विथ। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमारा फाइल है stressdata.csv, इस फाइल का डेटा निकाल के हमें लाना है और डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है readcsv। तो हम यहां लिखेंगे pd, क्योंकि readcsv मेथड जो है किसका पार्ट है, पांडास का, और पांडास को मैंने किस नाम से इंपोर्ट किया है, pd नाम से। तो हम क्या लिखेंगे, pd डॉट, और यहां पे लिखेंगे readcsv, राइट। और readcsv में हम क्या पास कर देंगे, हमारे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था, यहां पे देखते हैं, फाइल का नाम क्या है, stressdata.csv। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, stressdata.csv। डन हो गया। readcsv क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा जो भी stressdata.csv में था उसको निकालेगा और उसको कहां पे स्टोर कर देगा, उसको df नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यानी df क्या हो गया, हमारा एक डेटा फ्रेम हो गया। चलो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो मैं अगर यहां पे करता हूं प्रिंट, और मैंने यहां पे लिख दिया df, राइट। मैं पूरा पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले कर रहा हूं। मैं सेव करता हूं, और सेव करने के बाद इसको रन करता हूं। तो ऊपर चलते हैं, रन करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा पाइथन, फाइल का नाम क्या है, text.py, एंटर करते हैं, और अभी देखना कुछ तो होगा, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। रीजन इज दैट कि पूरा पूरा फाइल रीड कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा हमारा डेटा डिस्प्ले कर दिया, राइट। और देखो इस डेटा में तुम्हारा दिख रहा है, यहाँ पे हर कॉलम का हेडर भी है। पहले वाले का हेडर क्या था, डे, दूसरे वाले कॉलम का था क्या था, स्टेप किलोमीटर, तीसरे का क्या था, स्क्रीन टाइम आवर्स। तो पूरा का पूरा CSV फाइल से डेटा उठाया और डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया कॉलम के नाम के साथ, राइट। एक चीज और है, यहाँ पे देखो हर रो का इंडेक्स दिया हुआ है। जो पहला रो है इसका इंडेक्स देखो क्या दिया हुआ है, 0। फिर जो अगला रो है उसका इंडेक्स क्या दिया हुआ है, उसका इंडेक्स दिया हुआ है 1। फिर उसके अगले वाले का इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 2। फिर उसके अगले वाले का इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 3। तो हर रो का इंडेक्स भी है, ये डेटा फ्रेम है। अब तुम लोग को एक कमाल की चीज दिखाता हूं। अभी तो डेटा फ्रेम में 15 रिकॉर्ड था, तो पूरा का पूरा 15 रिकॉर्ड शो कर रहा है ना। बट मान लो तुम्हें टॉप के ऊपर के सिर्फ 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो क्या करोगे, तुम सिंपल क्या लिख सकते हो कि यहां पे df, और तुम यहां पे लिख दोगे डॉट हेड। डन, हेड एक मेथड है। अब इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूं, सेव मैंने किया और ये रन किया python text.py, और ये देखो सिर्फ 5 रिकॉर्ड ऊपर का आया, ठीक है। तुम df डॉट अगर टेल कर दोगे तो नीचे का 5 रिकॉर्ड आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा डेटा फ्रेम क्या होता है, राइट। तो वापस चलते हैं अपने मॉडल में, जहां पे मॉडल बना रहे हैं। अब यहां पे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया। अब क्या करना होगा तुम्हें, तो अब हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का काम क्या है मैं बताऊंगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अगेन एक लाइब्रेरी का पार्ट है, जिस लाइब्रेरी का नाम क्या है, sklearn। तो इस लाइब्रेरी को भी तुम्हें इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करोगे, तो अगेन तुम नीचे टर्मिनल में जाओगे, क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल और scikit-learn, ये तुमने लिखा, और तुम जैसे ही एंटर करोगे वो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। मेरी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट तुम जैसे ही ये लिख के एंटर करोगे तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद तुम sklearn, बेसिकली जब इसको इंपोर्ट करते हैं तो scikit-learn को sklearn नाम से इंपोर्ट करते हैं। तो sklearn.selection मॉडल में से तुम क्या इंपोर्ट करोगे, तुम इंपोर्ट करोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम के फंक्शन को। अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है अभी आगे समझ में आएगा, अभी पेशेंस रखो, राइट। नाउ फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे,
हम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, अभी देखो sklearn के अंदर एक मिनी लाइब्रेरी था जिसका नाम क्या है, मॉडल सिलेक्शन और बेसिकली क्लास। उसमें से मैंने क्या इंपोर्ट किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अब sklearn के अंदर ही एक और हमारा लाइब्रेरी है, पैकेज है जिसका नाम क्या है, लीनियर मॉडल। उसमें से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन तुम्हारा मॉडल है, एल्गोरिदम है। सुना होगा ना कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, तो यहां पे जो हम एल्गोरिदम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब इसके पीछे का मैथ्स हम लोग देखेंगे आगे। ये हो गया डन। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इंपोर्ट करेंगे sklearn। अगेन sklearn के अंदर एक और पैकेज है जिसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसिंग। उसमें से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर। अभी स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, अभी ये भी तुमको आगे समझ में आएगा, राइट। सो फिर नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, sklearn के अंदर एक और पैकेज है जिसका नाम है मैट्रिक्स, और इसमें से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, पहला मीन एब्सोल्यूट एरर, ये चेक करके बताएगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, और दूसरा R2 स्कोर, ये भी बताए, बेसिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए इन दोनों का हम यूज करते हैं, राइट। तो आगे सब जहां पे यूज आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली सब कर क्या रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो, राइट। ये सारे पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए। अब इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोड डेटा, याद है ना भाई, हम जो मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं डेटा को लोड करके लाना पड़ेगा। तो पहले मैंने एक लाइन कमेंट में लिख दिया लोड डेटा, और फिर मैंने लिखा pd.readcsv। हमारे csv फाइल का नाम क्या था, stressdata.csv। होगा क्या, रीड csv पूरे के पूरे डेटा को लोड करेगा, राइट, और उसको डेटा फ्रेम के फॉर्म में किसमें स्टोर कर देगा, df में। डन, मैंने अभी बताया था, राइट। अच्छा, डेटा हमने लोड कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ अब यहां पे इंपॉर्टेंट आता है, सुनो ध्यान से, कैमरे में मेरी तरफ देखो और सुनो। जो हमारा डेटा होता है, डेटा में दो तरीके के कॉलम होते हैं, एक होता है फीचर और एक होता है लेबल। अब ये फीचर और लेबल क्या होता है, तो अगर मैं अभी इस डेटा को हम लोग देखें, राइट, तो अगेन मैं इसमें प्रीव्यू कर देता हूं। अब देखो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फीचर और लेबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कॉलम होते हैं, मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो सब फीचर्स हैं। मतलब जिसकी बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना है। तुम बताओ, इस डेटा का यूज करके हम मॉडल को क्या प्रेडिक्ट करने के लिए सिखा रहे हैं, स्ट्रेस। तो इस डेटा में जो स्ट्रेस वाला कॉलम है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, लेबल। और इसके अलावा बाकी जितने कॉलम है, डे हो गया, स्टेप किलोमीटर हो गया, स्क्रीन टाइम हो गया, स्लीप आवर्स हो गया, वर्क आवर्स हो गया, ये सब हमारे फीचर्स कहलाएंगे, राइट। तो जिन कॉलम की बेसिस पे हमको प्रेडिक्ट करना है उन सबको हम फीचर बोलेंगे, और जिस कॉलम को प्रेडिक्ट करना है उसको हम लेबल बोलेंगे। तो ये जो हम डेटा अपने मॉडल को दे रहे हैं, इसमें किसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है, स्ट्रेस को प्रेडिक्ट करना है, बट बेस्ड ऑन स्टेप किलोमीटर, स्क्रीन टाइम, स्लीप आवर्स और वर्क आवर्स। तो ये चारों क्या हो गए, फीचर हो गए। क्या प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है इस वाले कॉलम को, स्ट्रेस लेवल। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लेबल हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा, अब प्रोग्राम में वापस चलते हैं। यहां पे हमें इस प्रोग्राम में फीचर को अलग करना होगा, लेबल को अलग करना होगा, राइट। डेटा में से फीचर वाले कॉलम को अलग निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, और कॉलम को निकाल के अलग एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ये कैसे करेंगे, तो अगेन मैं text.py में चलता हूं। एक चीज यहां पे तुम लोग को बताता हूं कि मान लो अगर हम पूरे के पूरे डेटा फ्रेम डीएफ को डिस्प्ले करेंगे, तो क्या डिस्प्ले होगा, हमारा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। बट मान लो मुझे बस पहला कॉलम डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीएफ के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर सॉरी यहां पे इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये मैंने हटा दिया। अब ये हमारा डेटा है। मान लो मुझे सिर्फ स्टेप किलोमीटर, स्टेप्स, ये कॉलम का नाम देखना बिल्कुल एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ये क्या है, स्टेप्स किलोमीटर, इस वाले कॉलम को मुझे देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे सिंपल क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग में स्टेप्स किलोमीटर हो गया, और ये डॉट हेड हटा देता हूं। अब इससे क्या होगा कि सिर्फ डेटा फ्रेम का एक कॉलम जिसका नाम क्या है, स्टेप्स किलोमीटर, वो पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ उसमें से भी टॉप का 5 देखना चाहता हूं, तो मैं इसके बाद क्या लगा दूंगा, इसके बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर मैं दे दूंगा डॉट हेड। ये हमारा डॉट हेड हो गया, राइट। अब क्या आएगा, टॉप का 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं और मैं इसको रन करूं, सो ये देखो हमारा टॉप का 5 आ गया,
सी ये हमारा टॉप का 5 आ गया, दिख रहा है 4.2, 6.0 और ये बाकी सब इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। अच्छा, अब मान लो मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो जैसे कि इसमें से हमें स्टेप किलोमीटर के साथ स्क्रीन टाइम आवर्स भी चाहिए, राइट। क्या चाहिए? स्क्रीन टाइम आवर्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पे text.py में चलते हैं, यहां पे कॉमा स्क्रीन टाइम और यहां पे देते हैं HOURS आवर्स, राइट। अब ये सही है, ये स्क्रीन टाइम आवर्स स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, तो यहां पे भी इसको देते हैं, ये हो गया, राइट। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अभी करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जब भी तुम डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल कॉलम का नाम दोगे तो उसको एक और लिस्ट के फॉर्म में दोगे, राइट। तो इसको हम कहां पे लिख देंगे? इसे हम लिख देंगे एक और स्क्वायर, सॉरी, इसको हम लिख देंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये सही है। तो याद रखना, जब भी मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करना होगा तो उसको लिस्ट के फॉर्म में दोगे, राइट। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो यहां देखो ये क्या आया हमारा, ये देखो दोनों कॉलम आ गया। कौन कौन सा? स्टेप किलोमीटर और दूसरा कौन सा? स्क्रीन टाइम आवर्स। आई होप समझ में आ गया। तो वापस अपने कोड में चलते हैं। मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, अपने डेटा में से सारे के सारे फीचर्स को अलग कर लेना है। तो फीचर कौन कौन सा है? फीचर है स्टेप किलोमीटर, डे तो है नहीं, डे से क्या मतलब है, वो उसके बेसिस पे हम थोड़ी स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप किलोमीटर, फिर क्या है हमारा स्क्रीन टाइम आवर्स, फिर क्या है हमारा स्लीप आवर्स, और फिर क्या है वर्क आवर्स। ये सारे हमारे क्या हैं? फीचर्स हैं। तो मैंने यहां पे सिंपल क्या किया, यहां देखो डीएफ के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में सारे के सारे कॉलम का नाम पास कर दिया, जो फीचर्स थे हमारे। ये सारा डेटा निकल के कहां पे स्टोर हो जाएगा? एक्स के अंदर। किस फॉर्म में? डेटा फ्रेम के फॉर्म में। यानी एक्स भी हमारा अब एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर सारा डेटा है, सिर्फ वो स्ट्रेस वाला कॉलम नहीं है, क्योंकि वो क्या है? लेबल है। उसको कहां स्टोर करेंगे? एक अलग वेरिएबल में। और याद रखना, फीचर को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल हम एक्स लेते हैं, यूजुअली इसको अपर केस में लेते हैं, और लेबल को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल लेंगे, तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक और वाई, इसको लोअर केस वाई लेते हैं। फिर यहां पे देखो एक ही कॉलम का नाम है, तो लिस्ट के फॉर्म में पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया। तो होगा क्या, हमारे डेटा में से सारे फीचर वाले कॉलम एक्स में स्टोर हो गए, और सारे जो लेबल वाला कॉलम है वो कहां पे स्टोर हो गया? वाई में। यानी ये फीचर एक्स में है और लेबल कहां पे है हमारा? वाई में है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्केल फीचर्स। हमें फीचर्स को स्केल करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फीचर अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, बहुत मजा आएगा कि फीचर को स्केल करने का मतलब क्या होता है। यहां पे आते हैं, एक इमेज मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। ये तुम्हें इमेज दिख रहा है, राइट। अब यहां पे मैंने एक कोर्स मैंने बहुत पहले परचेज किया था, उसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं उसी का यूज कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे देखो जो फीचर स्केलिंग होता है दो तरीके से होता है, सुन लेना, समझ में आएगा। एक होता है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन। कैसे होता है? हमें दो, अच्छा रुको, उससे पहले भी मुझे कुछ और तुम लोगों को दिखाना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। So let me show something else. हाँ, so now it's good. So मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अब इस इमेज को देखो। इस इमेज में दो चीजें हैं, तीन लोग हैं। पहला कौन सा है? ब्लू पर्सन, बीच में कौन सा है? पर्पल पर्सन, और सबसे नीचे कौन सा है? रेड पर्सन मान लो। इन तीनों का सैलरी और एज दिया हुआ है। ब्लू पर्सन का सैलरी है 70,000, एज है 45। पर्पल पर्सन का सैलरी है 60,000, एज क्या है? 44 ईयर्स। और रेड पर्सन का क्या है? 52,000 और एज क्या है? 40 ईयर्स। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो बीच वाला पर्पल पर्सन है, ये बीच वाला, ये किसके ज्यादा क्लोज है? ब्लू पर्सन के ज्यादा क्लोज है कि रेड पर्सन के ज्यादा क्लोज है? सोचो, क्या बताओगे? तुम या तो यहां पे देखोगे कि अच्छा चलो इसके एज से कंपेयर करते हैं, तो एज देखें तो ऊपर वाले से 1 का डिफरेंस है, राइट, और नीचे 40 से कितना है? 4 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम सैलरी के बेस पे कंपेयर करते हैं तो ऊपर वाले से 10,000 का डिफरेंस है और नीचे वाले से 8,000 का डिफरेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम क्या करोगे? तुम इस वाले नंबर को, सैलरी को लोगे, क्योंकि तुम बोलोगे नंबर बड़ा है, और इसकी बेसिस पे तुम बताओगे कि यार जो बीच वाला पर्पल पर्सन है उसका ब्लू से 10,000 का डिफरेंस है, राइट, और नीचे वाले से सिर्फ 8,000 का डिफरेंस है, यानी नीचे वाले के ज्यादा क्लोज है। और तुमने सैलरी ही क्यों लिया? क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बस।
यही गलती हमारा मॉडल भी करेगा। वो किसी एक कॉलम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा क्योंकि उस कॉलम के नंबर्स बड़े बड़े रेंज में हैं। तो इससे हमारा मॉडल प्रेडिक्शन गलत कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम नंबर्स तो बड़े हो सकते हैं ना यार। एज जो ईयर्स में दिया हुआ है, अगर अभी मैं इसको आवर्स में कर दूं तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? मिनट में कर दूं तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो तुम देख रहे हो सिर्फ नंबर का यूनिट चेंज कर देने से हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन कैसे गलत हो सकता है। तो यहां पे जरूरत आता है फीचर स्केलिंग की। फीचर स्केलिंग क्या होता है? तो दो तरीके से होता है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का मतलब कि इन सारे नंबर्स को हम एक यूनिट पे लेके आएंगे, एक औकात पे लेके आएंगे, राइट। तो यहां पे आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड बट फाइन। यहां देखो, एक फॉर्मूला है एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स मीन और एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, और इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन वाला लेवल हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरे के पूरे कॉलम की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्डाइजेशन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा कुछ। इस फॉर्मूले को याद रखना, एक्स नॉट असाइन विथ एक्स माइनस तुम्हारा ये जो भी है म्यू या जो भी इसको बोलते हैं अपॉन, आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। तो ये फॉर्मूला है। और जब अगर तुम स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करोगे तो सारा का सारा तुम्हारे कॉलम का वैल्यू -3 से +3 के बीच में आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर चलो हम एक काम करते हैं, अगर हम अप्लाई करते हैं और नॉर्मलाइजेशन, तो अगर तुम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करो, राइट, तो इसको यहीं रखते हैं। चलो ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं पहले वाले पे। ये 70,000 जो पहला वैल्यू है इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करो नॉर्मलाइजेशन में, x की जगह हो जाएगा 70,000 माइनस एक्स मिन। एक्स मिन का मतलब क्या हुआ कि इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 52,000। तो यहां पे 70,000 माइनस 52,000 क्या आया? 8,000 ऊपर आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्स मैक्स। तो इस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 70,000 माइनस एक्स मिन। तो अगेन इस कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 52,000। तो अगेन क्या आएगा? 70,000 माइनस 52,000, यहां भी 18,000। तो 18,000 अपॉन 18,000, यानी ये जो पहली वैल्यू है 70,000, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा, गिव मी अ मिनट, 1। और ये जो दूसरी वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0.44। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, एक्स की जगह उस सेल की वैल्यू होगी, और मिन की जगह उस कॉलम का मिनिमम वैल्यू, मैक्स की जगह उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, अगेन मिन की जगह उस कॉलम का। तो ये हो जाएगा, और फिर दूसरा वाला कॉलम ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, अब बताओ कौन किसके ज्यादा क्लोज है? अब देखो सारे नंबर्स का यूनिट सेम हो गया, तो इसी को बोलते हैं फीचर स्केलिंग, और यही हम कोड में करने वाले हैं। तो कोड में आते हैं वापस। यहां देखो, मैंने स्टैंडर्ड स्केलर जो इंपोर्ट किया था, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, एक किसका पार्ट है? sklearn के अंदर एक पैकेज है प्री प्रोसेसिंग, उसका पार्ट है, राइट। अब स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, जिन मेथड्स को बस कॉल करोगे और वो सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पूरे डेटा पे। वो तुमको बैठ के नहीं करना है, वो बस समझने के लिए मैंने बता दिया कि काम कैसे होता है, राइट। तो तुमने सिंपल यहां पे क्या किया कि तुमने स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फिट ट्रांसफॉर्म। तो हम फिट ट्रांसफॉर्म को कैसे कॉल करेंगे? तो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे स्केलर। स्केलर क्या है? जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम है स्केलर। तो मैंने लिखा है स्केलर, और उसके अंदर से मैंने फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल किया, और उसमें क्या पास कर दिया? एक्स को। एक्स क्या है? हमारा पूरा का पूरा फीचर है, राइट। और एक फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों का अलग अलग काम है। यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, राइट। अब ये फिट और ट्रांसफॉर्म दो ठो है ना, तो दोनों का अपना अलग अलग काम है, समझो इस चीज को। ये जो फिट है ये क्या करेगा? ये जो सारी, ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तुम्हारा मीन है, ये सारी वैल्यू को निकालेगा। और ट्रांसफॉर्म क्या करेगा कि एक एक करके जितने कॉलम हैं, स्टेप किलोमीटर, स्क्रीन टाइम, स्लीप आवर्स, सारे के सारे कॉलम पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। डन। सारे के सारे कॉलम एक यूनिट पे आ जाएंगे, जो अभी मैंने तुम्हें वहां करके दिखाया था। बस यही है, और यही ऐसे ही तुम्हें करना होता है फीचर्स को स्केल। सो आई होप समझ में आ गया, राइट। ओके, आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने पूरे के पूरे डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लेंगे। अब तुम बोलोगे सर ट्रेन और टेस्ट में क्यों स्प्लिट करेंगे? अब तुम बताओ कि अगर मान लो तुम्हारी बहन का 15 दिन का डेटा है तुम्हारे पास, राइट, तो तुम तो ये सोचोगे ना कि ये काम करते हैं, जो मशीन लर्निंग हम मॉडल बना रहे हैं उसको 10 दिन के डेटा पे ट्रेन करते हैं, राइट, और 5 दिन का डेटा या 4 दिन का डेटा अपने पास रखते हैं कि जब मॉडल बन जाएगा तो उसको चेक करेंगे कि मॉडल कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि तुम्हारा ये 15 दिन का डेटा है तुम्हारी बहन का, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स ये मेरी बहन का डेटा है, मैंने उसके फोन से निकाला था। सो ये 15 दिन का डेटा है। मैंने क्या किया कि मैं मॉडल को सिर्फ तुम्हारा यहां
ये सब रैंडम हो गया है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आई डोंट नो क्यों फिल्टर हुआ है, बट ठीक है। सो लेट मी पुट इट लाइक दैट। ठीक है, यहीं देख लो, ये 15 दिन का टोटल डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 11 दिन का डेटा ट्रेन करूंगा मशीन को इस पे, राइट। और ये जो बाकी 12 दिन का डेटा है, अरे सॉरी, बाकी ये 4 दिन का डेटा है या 5 दिन का, ये अपने पास रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि एक बार मशीन बन गया तो अब जैसे देखो, ये जो 12th डे का डेटा है, ये 12th डे का डेटा, ये तो मुझे सब पता है सारा डिटेल। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने मशीन को सारे डिटेल्स बता दूंगा, सिर्फ स्ट्रेस नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेस 65 है। और फिर चेक करूंगा कि मेरा जो मशीन स्ट्रेस बता रहा है, जो मैंने मॉडल बनाया है, वो 65 आ रहा है कि नहीं, या फिर 65 से कितना पास है, कितना दूर है। तो इसीलिए हम पूरे के पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा चंक हम लेते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, राइट, और एक छोटा चंक अपने पास रखते हैं बाद में मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब यहां पे तुम देखो, अगर तुम कोड में देखोगे तो यहां पे जो हमारा फीचर है, फीचर का मतलब क्या, स्टेप किलोमीटर हो गया, स्क्रीन टाइम आवर्स हो गया, स्लीप आवर्स हो गया, वर्क आवर्स हो गया, ये सारे फीचर्स कहां पे हैं, एक्स नाम के डेटा फ्रेम में। और जो लेबल है, मतलब स्ट्रेस वाला कॉलम, वो कहां पे है, वाई नाम के डेटा फ्रेम में। अब एक्स और वाई हम दोनों को ब्रेक करेंगे। एक्स को भी हम ब्रेक करेंगे, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, मतलब जो डेटा ट्रेनिंग के लिए जाएगा वो एक्स ट्रेन वेरिएबल के अंदर, जो टेस्ट के लिए हम अपने पास रखेंगे वो एक्स टेस्ट वेरिएबल के अंदर। वाई को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जो डेटा ट्रेन करने के लिए हम वाई का भेजेंगे उसको वाई ट्रेन के अंदर, और वाई का जो पार्ट, छोटा पार्ट हम टेस्ट करने के लिए रखेंगे उसको वाई टेस्ट के अंदर। तो यहां पे देखो, वही मैंने किया, 4 वेरिएबल लिया, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और यहां पे एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ऊपर देखो मैंने इंपोर्ट किया था ना इसको, यहां पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये फंक्शन सिंपल यही काम करेगा, तुम उसको डेटा दो और वो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। बड़ा चंक ट्रेनिंग वाले वेरिएबल में रखेगा और छोटा चंक टेस्ट वाले वेरिएबल में। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पे नीचे आते हैं, यहां पे हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहां पे मैंने 3 चीजें दिया। सबसे पहले मैंने क्या दिया, एक्स स्केल्ड। अब तुम बोलोगे सर डेटा तो एक्स में है ना, आपने एक्स स्केल्ड क्यों दिया, क्योंकि भाई यहां देखो, एक्स को स्केल करने के बाद हमें फीचर को स्केल भी तो करना था ना, सारे कॉलम को 1 यूनिट पे लेके आना था। तो अब जो नया पूरा का पूरा फीचर्स है वो किस वेरिएबल में है, वो एक्स स्केल्ड नाम के वेरिएबल में है। तो यहां पे हम पहली वैल्यू क्या देंगे, एक्स स्केल्ड, दूसरी वैल्यू क्या देंगे, वाई। अच्छा तुम बोलोगे सर आपने y को स्केल क्यों नहीं किया है, क्योंकि दोस्त y तो एक ही कॉलम है ना, मल्टीपल कॉलम होंगे तब तो स्केल करने की जरूरत है ना, कि मॉडल कंफ्यूज ना हो कि इस कॉलम के नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इस कॉलम के नंबर बहुत छोटे छोटे हैं। y तो एक ही कॉलम है, उसमें तो एक ही कॉलम है, तो उसको स्केल क्यों करना। तो पहला मैंने दिया x स्केल्ड और दूसरा दिया y। टेस्ट साइज मैंने दे दिया 0.2, इसका मतलब 0.2 का मतलब 20%। मतलब मैं अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को बता रहा हूं कि ट्रेन वाला साइज जो होगा वो 80% जाएगा और टेस्ट के लिए कितना जाएगा, 20% जाएगा। जस्ट दैट। रैंडम स्टेट का मतलब 42, इसका मतलब बस इतना होता है कि हर बार डेटा को सेम तरीके से स्प्लिट करना है, राइट। सो मतलब अगर 10 लोग हैं, 10 में से तुमने 6 को अलग कर दिया या 8 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, लेकिन फिर जब अगली बार उन दोनों को अलग 2 पार्ट में बांटने जाओगे तो सेम उन्हीं 8 लोगों को इस बार भी एक साथ रखना है और 2 लोगों को एक साथ रखना है। हर बार यही रिपीट होगा, बस रैंडम स्टेट इक्वल 42 यही बताता है कंप्यूटर को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। जस्ट दैट, सिंपल हो गया। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद होगा क्या कि हमारा जो एक्स स्केल्ड था, एक्स स्केल्ड का मतलब क्या, मतलब ये सारे के सारे फीचर्स हमारे, राइट। इसका 80% डेटा कहां पे चला जाएगा, एक्स ट्रेन के अंदर, और 20% डेटा कहां चला जाएगा, एक्स टेस्ट के अंदर। उसी तरह जो y था, y के अंदर क्या है, y के अंदर हमारा स्ट्रेस लेवल कॉलम का डेटा है, उसका 80% डेटा चला जाएगा y ट्रेन के अंदर और 20% डेटा चला जाएगा y टेस्ट के अंदर। डन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि हम अपना मॉडल अब बनाने वाले हैं, हमारे मॉडल का जन्म होने वाला है। तो कैसे होगा हमारे मॉडल का जन्म, सिंपल यार, देखो ना यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को हमने इंपोर्ट किया है ना, एक कुछ और नहीं, सिर्फ एक क्लास है, बस इसका ऑब्जेक्ट बना दो, हमारा मॉडल बन गया। बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, जिनका हम यूज करेंगे। तो कैसे हम बनाएंगे मॉडल, तो मॉडल बनाने के लिए सिंपल यहां पे हम लिखने वाले हैं ट्रेन मॉडल। अगला स्टेप हमारा
यहां पे हम लिखेंगे मॉडल, वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, असाइन विथ लीनियर रिग्रेशन। डन। लीनियर रिग्रेशन एक क्लास है, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मॉडल बन गया, बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन अब उसको कुछ डेटा नहीं है उसके पास, वो ब्लैंक है। तो अब इस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। जैसे मान लो मैंने तुमको डेटा दिखाया, 80% कितना होगा, मान लो 12, 80% डेटा है। मान लो ये डेटा मैंने तुमको दिखाया, बोला कि भाई ये डेटा अच्छे से देख लो, पैटर्न फाइंड आउट कर लो। अब मैं तुम्हें चेक करूंगा, एक नए दिन का डेटा दूंगा, लेकिन इस बार स्ट्रेस नहीं बताऊंगा। तुमको अंदाजा पिछले डेटा की बेसिस पे तुमको गेस करना होगा कि कितना स्ट्रेस हो सकता है, राइट। तो अगर तुमने 57 बता दिया या उसके आसपास बताया, मतलब तुम एक्यूरेट हो, सही काम कर रहे हो। तो यही काम हम करेंगे। अब हम अपने मॉडल को क्या करने वाले हैं, ये जो मैंने मॉडल बनाया है जिसके पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसके पीछे काम कर रहा है, उसको हम ट्रेन करने वाले हैं। ट्रेन कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए इसके अंदर हमारा एक मेथड है जिसका नाम है फिट। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मॉडल, तो हम क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट फिट, और इसको मैंने डेटा दिया। डेटा में क्या दिया, एक्स ट्रेन, मतलब फीचर्स का 80% डेटा जहां पे है, और दूसरा क्या दिया, वाई ट्रेन। यहां देखो वाई ट्रेन में ही 80% डेटा है, वाई वाला, ये मॉडल ट्रेन हो गया, डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे मॉडल। प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां देखो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल के अंदर एक और मेथड है जिसका नाम क्या है, प्रेडिक्ट। उसको मैंने क्या पास कर दिया, एक्स टेस्ट। अब याद करो एक्स टेस्ट में क्या है, एक्स टेस्ट में हमारे फीचर्स का 20% पार्ट, राइट। और ये मॉडल अब क्या करेगा, उस 20% के लिए स्ट्रेस निकालेगा और निकाल के कहां पे स्टोर कर देगा, वाई प्रेड के अंदर। अच्छा रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूं। सो ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। कि मैंने सिर्फ क्या किया कि जो हमारे पूरे के पूरे फीचर्स का 20% पार्ट था जो कि एक्स टेस्ट में था, उसको मैंने मॉडल को पास कर दिया। और प्रेडिक्ट फंक्शन क्या करेगा, इस 20% डेटा में जितने भी रिकॉर्ड हैं, मान लो 4 रिकॉर्ड हैं, तो इन चारों के लिए स्ट्रेस कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करके कहां पे स्टोर कर देगा, वाई प्रेड के अंदर, राइट। तो अगर मैं वाई प्रेड को तुम्हें डिस्प्ले करूं, सो प्रिंट प्रिंट वाई प्रेड वाई प्रेडिक्शन, तो ये देखो रन करते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ट्रेन डॉट पाई, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, राइट। इसमें कुछ सेकंड का टाइम लगेगा क्योंकि वो पूरे फाइल को लोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो आई डोंट नो कितने सेकंड का टाइम लगेगा। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि आई शुड वेट और व्हाट। सो जस्ट 3 2 1 हो गया। ये देखो ये प्रेडिक्शन 83.222, 57.688, 69.00। ये हमारे मॉडल मतलब प्रेडिक्ट करके बताया कि ये स्ट्रेस लेवल होगा। अच्छा एक्चुअल स्ट्रेस लेवल क्या है, जो हमारा एक्स टेस्ट है, जो मैंने मॉडल को पास किया है, जो एक्स टेस्ट, इसका जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो तो हमको पता है ना, वो किस वेरिएबल में है, वाई टेस्ट वेरिएबल में। तो चलो उसको भी डिस्प्ले कर देते हैं कि हमें साथ में पता चल जाएगा। तो मैं यहां पे डिस्प्ले करता हूं प्रिंट, सो यहां पे मैं देता हूं हाँ ये सही है, वाई एक्चुअल वैल्यूज। मैं यहां पे एक्चुअल वैल्यूज भी प्रिंट कर दे रहा हूं, तो वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज, राइट। तो अगर अब मैं इसको रन करूं दोनों को एक साथ, सो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखो। अब ये देखो, ये हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। पहला क्या प्रेडिक्ट किया है, 83.22, लेकिन हमारा एक्चुअल डेटा में कितना है, 80, राइट। दूसरा मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, 57.6, लेकिन हमारे डेटा में क्या है, 57। इसको काफी अच्छा प्रेडिक्ट किया है। फिर तीसरा मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, 69.00। मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, सॉरी हमारा एक्चुअल क्या है, 72। तो 3 का डिफरेंस है, हो गया। तो लेकिन अगर तुम्हें मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी होगी, तुम कैसे चेक करोगे, ऐसे एक एक को कंपेयर करोगे, नहीं, उसके लिए भी मेथड है। और वही मेथड की मैं ऊपर बात कर रहा था। हमारे पास 2 मेथड है, पहला तो मीन एब्सोल्यूट एरर और दूसरा R2 स्क्वायर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेगा, जैसे यहां पे देखो मॉडल ने क्या किया है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 83, लेकिन एक्चुअल हमारे डेटा में कितना है, 80। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये जो फंक्शन है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या करेगा,
जितना मॉडल प्रेडिक्ट किया है और जो एक्चुअल आंसर है दोनों का सबका डिफरेंस निकालेगा और एवरेज करके बता देगा। अब वो एवरेज जितना कम है मतलब मॉडल उतना अच्छा है। तो अगर तुम्हें एक्यूरेसी चेक करना है तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो कि यहां पे लिख सकते हो प्रिंट मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर को तुमने दो चीज पास किया, पहला वाई टेस्ट, तो वाई टेस्ट के अंदर क्या है तुम्हारा एक्चुअल डेटा स्ट्रेस लेवल, वाई में क्या है लेबल है ना, और वाई प्रेड में क्या है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। आई होप ये कंफ्यूज तुम नहीं हो रहे होगे, राइट। याद है ना मॉडल को मैंने एक्स टेस्ट दिया था, तो एक्स टेस्ट में क्या है हमारे जो भी फीचर्स हैं उनका लेबल मतलब स्ट्रेस लेबल वो कहां पे है वाई टेस्ट के अंदर, और जो मॉडल यहां प्रेडिक्ट करके आंसर बताएगा वो कहां पे है वाई प्रेड के अंदर। तो बस मीन एब्सोल्यूट एरर को हम दो चीज दे रहे हैं, पहला वाई टेस्ट दे रहे हैं हमारा एक्चुअल आंसर, और दूसरा वाई प्रेड जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेगा, सबका डिफरेंस निकालेगा, एवरेज करके बता देगा। वो एवरेज जितना कम है मतलब मॉडल उतना एक्यूरेट है। तो अगर इसको मैं रन करूं तो मैं इन दोनों को अभी कमेंट कर देता हूं, मैंने इसको कमेंट कर दिया, रन करते हैं train.py, और ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया 2.5006, यानी मॉडल हमारा ठीक है अच्छा है, 2 का एरर आ रहा है, राइट। उसी तरीके का R2S स्कोर है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। अच्छा अब आता है क्वेश्चन कि अगर हम नए वैल्यू के लिए मॉडल बन गया, अब मैं चेक करता हूं कि मेरी बहन का स्ट्रेस लेवल कल का क्या रहेगा। तो मान लो कल आ चुका है, आज शाम का टाइम है, रात को 11 बज रहा है, मैंने उसकी घड़ी से डेटा उठाया और मैंने चेक किया उसने कितना वॉक किया है, कितना सोई है, ऑफिस आवर क्या था, स्क्रीन टाइम क्या था, और मुझे उसका स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट फॉर न्यू डेटा एक्चुअल डेटा पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे न्यू डेटा में मान लो मैं ले लेता हूँ कि मेरी सिस्टर का जो तुम्हारा ये 7000 था, राइट, और तुम्हारा 5 था, 7 था, 8 था। तो 7000 क्या था एक बार डेटा देख लो, तो तुम्हारा 7000 में क्या है स्टेप्स किलोमीटर, राइट, स्क्रीन टाइम आवर्स है। तो ये मैंने क्या क्या लिया है, इसको मैं 7 ले लेता हूँ क्योंकि किलोमीटर में है, तो मैं इसको 7 ले लेता हूँ, और ये 5 ले लेता हूँ, ये 7 ले लेता हूँ, ये 8 ले लेता हूँ। ये नया डेटा है, मान लो मैंने उसकी बहन की एप्लीकेशन से देखा, ये मेरा पूरा डेटा मुझको मिला, राइट। तो चलो अब इस नए डेटा से प्रेडिक्ट कैसे करेंगे उसका स्ट्रेस। तो सबसे पहले इस डेटा को भी मुझे स्केल करना होगा, याद है ना जो मैंने मॉडल को ट्रेन किया है स्केल डेटा पे ट्रेन किया है, तो इस डेटा को भी हमें स्केल करना होगा, राइट। अब याद रखना इसको स्केल करने के लिए जो पुराना जिस डेटा पे मॉडल ट्रेन है उसका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है सेम वही वैल्यू इसको भी स्केल करने के लिए यूज करेंगे, राइट। यानी यहां पे भी हम स्केल करने के लिए क्या लिखेंगे न्यू डेटा स्केल्ड, और फिर यहां पे लिखेंगे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। अब तुम बोलोगे सर इस बार स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, पिछली बार तो आपने स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया था। तो फिट क्या करता है, वो जो फॉर्मूला में जहां मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है वो निकालता है, और ट्रांसफॉर्म क्या करता है पूरे वैल्यू को स्केल फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये जो नया डेटा है इसके लिए सेम पुराना वाला जो पुराने डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकला है उसी का यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे फिट मेथड को कॉल नहीं किया है, फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म को कॉल किया है। और इसके अंदर हमें न्यू डेटा पास कर दे रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म क्या करेगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके स्केल कर देगा, और सेम पुराना वाला मीन और मीडियन यूज करेगा जो पुराने डेटा का निकला हुआ है, क्योंकि एक ही स्केल पे सबको रखना है ना। अब प्रेडिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए, प्रेडिक्टेड सीरीज हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और न्यू डेटा स्केल्ड, ये जो न्यू डेटा स्केल्ड है इसको पास कर देंगे, सिंपल डन। और डिस्प्ले करने के लिए फिर क्या लिखेंगे हम प्रेडिक्टेड स्ट्रेस लेवल फॉर न्यू डेटा पॉइंट और प्रेडिक्टेड सीरीज, ये जिस वेरिएबल में हमारा आंसर आया है, राइट। और जब हमारा प्रेडिक्ट मेथड जब भी आंसर रिटर्न करता है तो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है, और उसमें हमारा आंसर कहां होता है 0 इंडेक्स पे। तो मैंने लिखा प्रेडिक्टेड सीरीज और उसमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देना है। तो अगर इसको मैं अब रन करूं, मैं सेव करके अगर इसको रन करता हूं, से मैंने रन किया और ये देखो क्या आया प्रेडिक्टेड सीरीज लेवल फॉर न्यू डेटा 55.7, डन। ये था हमारा सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल लीनियर रिग्रेशन का यूज करके। सो अगर इसमें सिर्फ एक चीज अब तुम्हें समझना है कि जब ये मॉडल हम बना रहे हैं, ये जो मॉडल है हमारा लीनियर रिग्रेशन,
इसके पीछे मैथ्स क्या काम कर रहा है, हो क्या रहा है। जब हम लिखते हैं मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन और फिर इसको जब हम डेटा देते हैं तो डेटा के साथ करता क्या है, कौन सा मैथमेटिक्स इसके पीछे काम कर रहा है। तो अगर किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताओ और मैं नेक्स्ट वीडियो पूरे के पूरे इसके मैथमेटिक्स पे लेके आता हूँ। अगर किसी ने एंड तक वीडियो देखा है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। थैंक यू।